मौजूद है। साथियों, आज 26 नवंबर 2022 को भारतीय संविधान दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया। सभी लोगों ने, बहुजन भाइयों ने, सभी बुद्धिजीवी लोगों ने भी मनाया। काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन हम लोगों ने क्या चिंतन किया कि हजारों साल की गुलामी जो थी उसको हम लोग किस तरह ख़त्म करेंगे और किस तरह एकजुट होंगे। अगर हजारों साल की गुलामी हम लोग ख़त्म नहीं कर पाए तो हम जुल्म और अत्याचार से छुटकारा नहीं पाए तो हम लोग संविधान दिवस मनाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि आज तक हम लोगों ने जो संविधान दिवस पर हमें लोगों को प्रण कर लेना चाहिए। हम लोगों को संविधान दिवस पर प्रण करना चाहिए कि हम लोग जल्द से जल्द जो है कि दुश्मनों से अपना अधिकार छीनें और अपना अधिकार छीन कर ही अपने हिस्सेदारी कायम रखें तथा सभी संस्थानों में हमारा प्रतिनिधित्व हो, अधिकार हो और हमारे सारे अधिकार सुरक्षित हो। क्या हम लोगों ने संविधान को पूरी तरह लागू करा पाया? ये किसकी कमियां हैं? कौन लोग हैं जो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं? हम लोगों की इस पर क्या चिंतन किया? क्या कौन लोग हैं जो आज हजारों साल से गुलामी बनाए हुए हैं और हम लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं उठ खड़े हो रहे हैं? इस पर भी हम लोगों को विचार करना होगा। क्या हम लोगों ने प्रण किया है कि हम अपने बहुजन भाइयों को, अपने भाई को ही भाई का सम्मान देंगे, सभी को भाई बहन का सम्मान देंगे, सभी को शांति का पाठ पढ़ाएंगे? क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने शांति का पाठ पढ़ाया था, शांति का संदेश दिया था। क्या हम लोगों ने उस पर चलने का प्रयास किया है? क्या हम लोगों ने संविधान का पालन किया है? क्या हम लोगों इस पर सारे विचार हम लोगों को करना होगा। क्योंकि हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोगों को दुश्मन हावी रहेगा हमारे ऊपर। इसलिए हमें संविधान के पूरी तरह धाराओं को, अनुच्छेदों को पूरी तरह लागू कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारतीय संविधान हमारा सुरक्षा कवच है। अगर हम लोग अपने सुरक्षा कवच को नहीं बचा पाए, जो हमारा अधिकार मिला उसी को नहीं हम लोग बचा पाए तो हमारे लोगों के लिए शर्म की बात है। क्योंकि हम लोग जिस संविधान से आगे बढ़े, लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज तक कुछ लोगों ने बना, सीएम तक बना, राष्ट्रपति तक लोग बन रहे हैं। लेकिन आज भी हम लोग उस अधिकारों से वंचित हैं। आज भी छूआछूत, भेदभाव, संकीर्णता भावनाएं दुश्मनों की लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि दुश्मन हावी है पूरी तरह, सभी जगह, सभी क्षेत्रों में उसका कब्जा है और हमारे लोगों को किस कदर गुमराह करता है और हमारे लोग किस तरह उनके भुलावे में आ जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। और हम लोगों ने कभी इस पर विचार नहीं किया। क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ते रहे, भाई भाई से भेदभाव करते रहे तो ये काफ़ी हम लोगों को आगे चल के नुकसान हो रहा है। और हम लोगों को जब तक इस व्यवस्था से उबरना है तो हम लोगों को एकजुट होना होगा। जब तक हम लोग विचार परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते, उस सिस्टम में परिवर्तन करना है। जो खामियां है, जो हमारे जात पात का बड़ व्यवस्था स्कूल कॉलेजों में अभी तक लागू है, आज तक कोई हमारे लोगों की संख्या कुलपति की या हमारे लोगों के प्रोफेसर की विश्वविद्यालयों में क्यों कमी है? क्योंकि सारे वही लोग बैठे हुए हैं जो हजारों साल से गुलाम हम लोगों को बनाए हुए हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े JNU में, विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े कॉलेजों में इन्हीं के हेडमास्टर और जो भी है प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, सारे इन्हीं के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को
हमारे लोगों का अधिकार छीन कर ये लोग अपने आराम से ऐशो आराम कर रहे हैं। तो हम लोगों को सोचना होगा कि संविधान दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एक प्रण करना भी होगा कि हम लोग जल्दी इस गुलामी को किस तरह काटेंगे, और इसकी गुलामी को जब तक हम लोग काटेंगे नहीं, तब तक हम तथागत भगवान बुद्ध के विचारों पे, बाबा साहब के विचारों को नहीं कायम कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब के विचार जिस दिन हमारे लोगों के अंदर आ जाएगा, वही दिन हमारे लोगों में भाईचारा, एकजुटता स्वयं बढ़ जाएगी। क्योंकि बाबा साहब के विचार ऐसे सुंदर थे, ऐसे ज्ञान थे, उनके किताबों को जब तक हमारे लोगों ने पढ़ लिया और उस पर चलना शुरू कर दिया, तो समझिए हम लोगों को उन दुश्मनों से लड़ने में देर नहीं, उस दुश्मनों को भगाने में देर नहीं। क्योंकि संविधान भी सुरक्षित होगा और दुश्मन भी भागेगा, और संविधान का पूरा अधिकार हम लोगों को हाथ में आएगा। इसलिए SC/ST OBC माइनॉरिटी सभी एकजुट हों, जागरूक हों। जब तक हमारे ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक नहीं होंगे, तो वो दुश्मन किस तरह बारी बारी से लोगों को जुल्म अत्याचार करता रहेगा, और हम लोग एक तमाशा बनकर मदारी की तरह देखते रह जाएंगे। ये हमारी काफ़ी ये हमारी भूल है। क्योंकि हम लोग अक्सर अपने में ही दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को लगातार एक प्रयास करना होगा, लगातार एकजुट होना होगा। क्योंकि हम लोग जब तक मानसिक गुलामी से आज़ादी नहीं कर पाते, तब तक हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अंधविश्वास पाखंड में लोग हम लोगों को गुमराह किए हुए हैं। अंधविश्वास पाखंड से निकलने के लिए हम लोग को मानसिक गुलामी को छोड़ना होगा, और तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब के विचारों पर चलना होगा। क्या हम लोगों ने बाबा साहब के विचारों को पूरी तरह कायम किया? क्या उन पर चला? क्या हम लोगों ने अमल किया? क्या बाबा साहब के संदेशों पे चला? क्या उनके केवल हम लोग मोमबत्तियाँ ही जलाते रहे ये साल में एक दिन? क्या हम लोगों ने उनके विचार को कितना फैलाया? उनके विचार को कितने घर परिवार में लागू किया? क्या हमारे सारे परिवार एक जैसे हैं? क्या हमने अपने परिवार में एकता कायम रखी है? क्या सभी के सुख दुख में शामिल हैं? क्या हम लोगों ने ऐसा विचार किया? लेकिन हम लोग अक्सर कहीं न कहीं भूल कर रहे हैं। हम लोग अपने महापुरुषों के विचारों से कहीं न कहीं हट रहे हैं। साहू जी महाराज, पेरियार, संत गाडगे तथा परम पूज्य बाबा साहब, अनेक महापुरुषों के विचारों से हम लोग हट रहे हैं। काफ़ी दूरियां बनती जा रही है लोगों में। क्योंकि जब हमारे लोगों के पास सुख आ गया, तो वो लोग सब भूल गए और आनंद में मस्त हो गए। क्योंकि हमारे लोगों को अभी भी गुलामी हजारों साल की वही है, आज भी गुलामी है। बाबा साहब ने काफ़ी गुलामी जो हजारों साल की जो काटी थी, आज भी वो फिर से कायम हो चुकी है, और हमारे साथ भेदभाव अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि उन मनवादियों को कैसे उन मनवादियों के हाथों से छीनेंगे अधिकार? कैसे उनके सत्ता से बेदखल करेंगे? क्योंकि वो लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोगों को, सभी बहुजन भाइयों को, अपने सभी साथियों को हम एक साथ एकजुट होने के लिए कहेंगे, और हम लोग सभी एकजुटता बनाए रखें। तभी हम लोग एक मंच पर कायम होंगे। जब तक हम लोग एक मंच पर नहीं शामिल होंगे, तब तक हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या हम लोगों ने 26 नवंबर का जो संविधान दिवस था, उस पर क्या हम लोगों ने कुछ प्रतिज्ञाएं की है? क्या इस पर हम लोगों को विचार करना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।
अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।